है गाइस, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ 100 डेज ऑफ कोड। आज हम सीखेंगे फंक्शंस, कोड ब्लॉक्स एंड व्हाइल लूप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे और पाइथन का फाइल क्रिएट करके डे 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। और डे 5 में हमने क्या किया था, हमारा जो प्रोजेक्ट था पासवर्ड जनरेटर हमने क्रिएट किया था, तो उसके लिए हमने ये कोड आप बनाया था। ठीक है, तो आज हम पहले हम सीखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस का हमने जो प्रिंट का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा था। लेकिन मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन पाइथन में जो जो इनबिल्ट फंक्शन है वो सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इनबिल्ट फंक्शन जो है पाइथन का वो वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉक्स, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में है पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो बिल्ट इन फंक्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये सारे फंक्शन, इनमें से हमने क्या किया, देखो रेंज का हमको पता है, रेंज का ये हमने सीखा है। लेंथ का भी हमने सीखा है। फिर प्रिंट वाला जो फंक्शन है वो तो हर किसी में यूज होता है, वो सीखा हमने। ठीक है, और उसके बाद इंट वाला फंक्शन, ये इंटीजर के लिए, ये भी हम लगाते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन है। अभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी हमने लगाया है, str। और क्या, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए ये बताया था हमने। और इनमें से और कुछ जो आपको पता है, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे ये इनबिल्ट फंक्शन है। इंपोर्ट का भी हमने देखा था, इंपोर्ट रैंडम फाइल हम इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक फंक्शन का क्या काम है, कैसे यूज होता है, यहाँ पे भी लिखा है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके साइट में। तभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहले हम पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन में जैसा था, प्रिंट करके हम लिखते थे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन हो गया प्रिंट। और इसको हेलो वर्ल्ड में अगर कितना लेंथ है, वो लेंथ जानने के लिए हम क्या करते थे, लेंथ फंक्शन यूज करते थे, लेंथ। ठीक है, पहला वाला तो प्रिंट फंक्शन है, जैसे हम रन करेंगे वैसे हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। लेकिन दूसरे में जो लेंथ का फंक्शन हमने लिया है, तो लेंथ फंक्शन कब ये होगा, जब उसको हम प्रिंट में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रिंट देंगे तभी वो लेंथ निकाल के हमको दिखाएगा। लेंथ तो निकल रहा है बैकएंड में, लेकिन वो सामने नहीं आएगा जब तक उसको प्रिंट नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको प्रिंट कर दे देता हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू, कट क्या, ठीक है यहीं पे दे देते हैं उसको, लेंथ हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया। अब प्रिंट करके देखते हैं। अब आ गया, पहले वाला प्रिंट में हेलो वर्ल्ड, और दूसरे में क्या आ गया, कैरेक्टर। कितना कैरेक्टर है उसमें, 12।
इंक्लूडिंग जो स्पेस है, स्पेस को भी काउंट करता है, वो मैंने बताया था। अभी हम अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके हैशटैग दे देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके फ्रंट स्लैश दूंगा तो हैशटैग सामने देंगे, और इसको अभी ये क्या करेगा, जब हम रन करेंगे ये इग्नोर करेगा, अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन हम बिल्ड करेंगे फिर रन करेंगे। तो अब हमारा फंक्शन हम खुद ही क्रिएट करेंगे एक फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफ लिखेंगे। डेफ मतलब डिफाइन करने के लिए। डिफाइन क्या करेगा वो, माई फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कोई भी नाम दे दो, फंक्शन का एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दो। फिलहाल तो मैं मेरा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं माई फंक्शन लिख के ऐसे क्रिएट करूंगा, ठीक है। माई फंक्शन कर दिया मैंने, और उस बीच में कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि मेरे फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, ठीक है। हेलो गाइस लिख के आ गया। और और क्या लिखा मैंने, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, वैसे लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो ये मैंने जो फंक्शन अभी क्रिएट किया ना, इसके अंदर मैंने ये दे दिया कि मेरा फंक्शन जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये प्रिंट होना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए, तो ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको रन करके देखते हैं। आप बोलोगे कि अरे यहाँ पे तो प्रिंट का फंक्शन दिया है जो इनबिल्ट है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। नहीं, ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ। अब देखो, जैसे मैं रन करता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे सकते हैं। तो मैंने मेरा एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने ये दिया, लेकिन यहाँ पे ये मेरा फंक्शन क्रिएट हुआ ये कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफ यूज किया, मतलब डिफाइन, ठीक है। ये देखो फंक्शन डेफिनेशन देखो। तो मैंने मेरा फंक्शन को डिफाइन किया। अभी मेरा फंक्शन कैसे काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये देखो माई माई, और यहाँ पे फंक्शन आ गया वो, और यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है। एफ मतलब क्या, फंक्शन, मेरा फंक्शन बिल्ट हो गया। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं रन करूंगा तो मेरे फंक्शन के अंदर जो था वो आ गया, हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैंने मेरे फंक्शन क्रिएट किए। तो ऐसे कितने भी फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, जो इनबिल्ट है वो तो कॉमन है। उसके अलावा आपको जो चाहिए आप आपका आपके हिसाब से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हैशटैग लगा देता हूँ। अब मैं आपको एक वेबसाइट में लेके चलता हूँ, वो वेबसाइट आपको पहले दिखाता हूँ मैं, और वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्या है, रिवर्स वर्ल्ड का वेबसाइट है। यहाँ पे क्या है, एक रोबोट है जिसको हमको इंस्ट्रक्शन देना है, और वो क्या हम यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे। यहाँ पे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप देख सकते हो। लेकिन हम अभी पाइथन कर रहे हैं, तो पाइथन यूज करके हम क्या करेंगे, ये रोबोट को इंस्ट्रक्ट देंगे। अभी यहाँ पे रोबोट का लोकेशन क्या है, दिखा रहा है XY11, ठीक है। मतलब ये XY का सेल है, और यहाँ पे एक्स कौन सा, ये वाला एक्स नीचे लिखा है ना यहाँ पे एक्स, ठीक है, और वाई ये वाला एक्सिस 1 to 10। तो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, तो पहले सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, फिर देखते हैं ये लाइब्रेरी में क्या है। लाइब्रेरी कुछ नहीं है, पाइथन कोड में यहाँ पे लिखा है डू, टर्न लेफ्ट राइट, यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन उसको दिया है, ठीक है। रिवर्स कीबोर्ड में देखते हैं, कीबोर्ड में यहाँ पे कमांड दिया है मूव, टर्न लेफ्ट राइट, थिंक, ठीक है। साउंड ट्रू, और कंडीशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि गोल में पहुंचना है, फ्रंट इज क्लियर, राइट इज क्लियर, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। फिर पाइथन में इफ, एलिफ, एल्स, व्हाइल, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन, रेंज, ट्रू फॉल्स, ये दोनों बुलियन, ठीक है। ठीक है, रिपीट दिया है यहाँ पे।
यहाँ पे रिपीट आ गया ये पाइथन कोड। यहाँ या तो यहाँ पे पाइथन कोड लिख दो आप डायरेक्टली, या आप यहाँ से क्लिक कर करके, जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट का क्लिक किया तो ये आ गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। और ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, क्या क्लिक कर पिक करेगा वो, यहाँ पे एप्पल, तो एप्पल आ गया वहाँ पे ऊपर, मैंने जो क्लिक किया वो आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अपना गोल कि रोबोट को हम क्या करना चाहिए रोबोट, तो वो सेट करेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और क्या है यहाँ पे, ये देखो रोबोट। अभी यहाँ पे ऊपर देखते हैं और क्या है, एलन है, होम में है, अराउंड। ठीक है, हार्वेस्ट कर रहा है, हार्वेस्ट, ये देखो हार्वेस्ट कर रहा है। तो इसको इंस्ट्रक्ट देंगे कि ये कैसे सब निकाल लेगा, यहाँ से एक एक करके पिक करेगा, वैसे भी इंस्ट्रक्ट दे सकते हैं। अभी अराउंड 2, अब देखो ये रूट में चलना चाहिए, तो उसको चलाएंगे, जैसे उसको इंस्ट्रक्ट देंगे वैसे ही वो चलेगा। कहाँ से लेफ्ट लेगा, कहाँ से राइट लेगा, कहाँ से टर्न मारेगा, कितनी बार टर्न मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, तो हम इनमें से तीन चार चूज करेंगे और उसको हम कोडिंग करके उसके गोल जो रहेगा उसका, तो वहां तक उसको पहुंचाएंगे। तो आज का टैक्स हमारा यही है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल मैं पूरा कोड यहाँ पे डिलीट मारता हूँ। ठीक है, पाइथन कोड हम इसको ले लेते हैं एलन में। सबसे इजी वाला पहले से स्टार्ट करते हैं एकदम, एलन। ठीक है, हम इसको रिवर्स का की ले लेते हैं। हम मैनुअली कुछ अभी लिखेंगे नहीं, फिलहाल हम उसको कमांड देते हैं। ठीक है, ये सीधा है। पहले उसको बोलते हैं कि मूव, और एक सिलेक्ट किया मूव, जैसे ही देखो मैं जैसे कमांड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे पाइथन कोडिंग में लिख के आ रहा है वो, तो उसको मूव 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 5 बार मूव करने के बाद तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद फिर क्या करेगा ये, उसको बोलते हैं कि टर्न लेफ्ट ले ले, ऊपर जाने के लिए टर्न लेफ्ट दिया उसको, फिर उसको आगे बोलने हैं कि और 2 कदम मूव करके फिर बोलेंगे कि ठीक है, पॉज, पॉज के लिए पॉज दे सकते हैं, डन के लिए डन दे सकते हैं। फिलहाल इतना रन करके देखते हैं हम। प्ले करता हूँ, देखो कैसे जा रहा है, जितनी बार मैंने मूव दिया। अच्छा, लास्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने मूव कितनी बार दिया था यहाँ पे, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 5 नंबर पे। ठीक है, अभी टर्न लेफ्ट, यहाँ से टर्न लेफ्ट किया उसने एक बार, फिर 2 बार मूव हमने दिया, फिर 1 2, यहाँ पे आके उसका टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब देखो रन मारता हूँ, आ गया एलन फिर से। अभी ये कमांड में यहाँ पे मूव है, टर्न लेफ्ट है, टर्न राइट कहाँ है, यू टर्न लेने के लिए कहाँ है, नहीं है। ठीक है, सपोज तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बोलता हूँ 2 बार मूव, 3 बार मूव हो गया। मैं इसको बोलता हूँ फिर एक बार टर्न लेफ्ट, फिर और एक बार टर्न लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाए, 1 2 3, ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ से एक बार टर्न लेफ्ट लेगा तो यहाँ पे फेस कहाँ पे होगा, इसका नॉर्थ के साइड में। ठीक है, ऊपर। फिर उसके बाद और एक बार टर्न लेफ्ट पे, फिर उसका यू टर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम देंगे, फिर 3 बार मूव देंगे, 3 बार मूव दिया, देने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे अभी है, फिर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसको बाद फिर हम मैं क्या बोलूँगा उसको, फिर राइट का ऑप्शन नहीं है, फिर उसको 2 बार टर्न लेफ्ट देंगे तो फिर आ जाएगा वो वापस अपने जगह पे, जैसे अभी है। ठीक है, उसको प्ले करके देखते हैं, देखो कैसे जा रहा है वो, अपने पोजीशन में आ गया जैसा था। तो अब हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे टर्न अराउंड का। क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रोबोट्स कीबोर्ड में टर्न अराउंड का फंक्शन है ही नहीं, ना ही टर्न राइट का फंक्शन है। ठीक है,
तो टर्न अराउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट, तो दो बार टर्न लेफ्ट यूज करते थे। उसको हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे अपना फंक्शन यूज क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बोला था, डेफ लिखेंगे, डी एफ डेफ लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्न अराउंड एक फंक्शन हमने क्रिएट किया यहाँ पे टर्न अराउंड का। और उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो इंडेंटेशन, देखो कहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ, यहाँ से। जैसे मैं टर्न लेफ्ट दो बार दूंगा तो वो टर्न अराउंड हो जाएगा। यहाँ से कॉपी मारता हूँ, कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मैंने चालू किया, यहाँ से। है, इंडेंटेशन को मार्क करो। अभी जहाँ पे मैंने टर्न लेफ्ट लिखा था ना, तो वहाँ पे मैं अभी क्या लिखूंगा, डायरेक्टली मेरा फंक्शन लिख दूंगा, टर्न अराउंड। ठीक है, टर्न अराउंड। और सेम सेम में कॉपी करके नीचे टर्न लेफ्ट की जगह टर्न अराउंड लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा फंक्शन तो क्रिएट किया है ना हमने, टर्न अराउंड दो बार वो टर्न लेफ्ट लेगा, तो जैसे ही टर्न अराउंड के जगह आएगा तो दो बार वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, अब उसको रन करके देखते हैं। देखो, जिस टाइम पे ये टर्न अराउंड पे आएगा उस टाइम पे मेरा फंक्शन पे चला जाएगा वो टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट। ठीक है, और एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे रॉबर्स कीवर्ड में, ठीक है, टर्न अराउंड नहीं था। अभी यहाँ पे टर्न राइट भी नहीं है, तो टर्न राइट हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। टर्न राइट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना और एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेफ। ठीक है, डेफ टर्न राइट लिख के मैंने क्या किया। ठीक है, टर्न राइट जब होगा ना, दो बार टर्न लेफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर टर्न लेफ्ट यू टर्न हो रहा है। उसके बाद इसी जगह पे अगर मैं और एक बार टर्न लेफ्ट कर दूंगा तो ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टर्न राइट का ही काम करेगा। देखो, तो टर्न लेफ्ट था वहां पे, टर्न लेफ्ट, और एक बार यहाँ पे चार बार टर्न लेफ्ट दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर घूम के वो उसी जगह, मतलब जैसे खड़ा है वैसे वैसे पोजीशन में आ जाएगा। फिर तीन बार उसको टर्न लेफ्ट, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, इंडेंटेशन सही कर रहा हूँ मैं सबका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा अपना फंक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या आ रहा था, मूव मूव मूव, तीन बार मूव हुआ। फिर टर्न अराउंड की जगह हम क्या करेंगे, टर्न लेफ्ट लिखते हैं, ऊपर जाएगा, फिर टर्न राइट मारेंगे ऐसे, मूव मूव मूव। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्न लेफ्ट, एक बार टर्न लेफ्ट किया, फिर तीन बार आगे मूव हुआ। चलो तीन नहीं, और एक बार मूव कर देते हैं उसको, मूव, चार आगे गया। फिर उसके बाद हम उसको टर्न राइट दे देते हैं। टर्न अराउंड की जगह हम क्या लिखेंगे, टर्न राइट, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया अभी राइट के लिए, टर्न राइट। ठीक है, टर्न राइट के बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रन करके देखते हैं क्या कर रहा है वो। देखो, पहले लेफ्ट आ गया, फिर राइट लिया उसने, राइट लेके हम आगे बढ़ने के लिए उसको बोलेंगे, फिर मूव 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 लिख देते हैं, और तीन बार मूव, दो बार मूव कर देते हैं उसको। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि हम अपना फंक्शन कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
मैं और उसको 2 बार मूव करके ना, मैं उसको क्या करूँगा अभी, मूव होने के बाद उसको फिर यू टर्न मारने के लिए बोलता हूँ। तो फिर क्या लिखूंगा, टर्न राउंड अराउंड, टर्न अराउंड, ठीक है। टर्न टर्न अराउंड होने के बाद उसको बोलता हूँ फिर सीधा 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 चले। तो फिर उसको मूव का दे देते हैं, 4 बार मूव करेगा। 4 बार मूव होने के बाद उसको फिर से दे देते हैं, टर्न लेफ्ट हो जाएगा। देखो आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको क्या करवाना है उस रोबोट से, हम वही कर रहे हैं। टर्न लेफ्ट करके फिर उसको और मूव दे देते हैं, आगे आ जाए 3 बार। बस अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या कर रहा है वो। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं और एक बार टर्न अराउंड हो जाए। देखते हैं अब रन करके। देखो कैसे चल रहा है वो अभी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं सारे फंक्शन पे, जो हमने 2 फंक्शन दिए सब सब मूव हो रहा है क्या, सब चल रहा है क्या, वो देखते हैं। देखो पहले मैं टर्न लेफ्ट, फिर टर्न राइट, फिर अराउंड, फिर टर्न लेफ्ट, फिर टर्न अराउंड। ठीक है, हो गया, अच्छे से काम कर रहा है ये। कॉपी किया मैंने ये टर्न लेफ्ट को, फिर से रन करके देखते हैं। टर्न लेफ्ट किया या, अब देखो कैसा चल रहा है। आ गया अपने जगह पे। तो अभी ये जो यहाँ पे गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे गया, अभी देखो हर जगह पे एक एक स्क्वायर लाइन हर बॉक्स के अंदर उसने क्रिएट किया। अभी वहाँ पे इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हम हर एक टर्न राइट को मैं कितनी बार टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट ऐसे 3 3 बार टर्न लेफ्ट लिखता, तो जो हमारा कोडिंग है तो कितना लंबा हो जाता। तो उसको सिंपल करने के लिए हमने टर्न राइट का फंक्शन यूज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चैलेंज लेते हैं, हडल 1। ठीक है, इस हडल में क्या है, इसको हम मूव करेंगे एक स्टेप फ्रंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम मारेंगे लेफ्ट, उसके बाद फिर मारेंगे राइट टर्न, फिर आएंगे नीचे, फिर मारेंगे लेफ्ट। तो उसको जो एरो मार्क है ना वहां तक पहुंचे, उसी रास्ते से हमको लेंगे, और बीच बीच में हडल है। और ये सिंपल वाला हडल हडल वन है, देखो इससे भी डिफिकल्ट वाला हडल है, तो हम पहला वाला कर रहे हैं अभी। देखो ये यहाँ पे हर जगह पे कैसा है, हडल 3 में ये देखो। ठीक है, तो पहले हम सिंपल वाला जो हडल है वो करेंगे। हडल 1 पे मैंने क्लिक किया। अब देखो हर एक बार पहले हम उसको मूव देंगे। ठीक है, मूव देंगे, मूव दे के क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा वो, फिर उसके बाद लेफ्ट के लिए हम एक टर्न लेफ्ट देंगे उसको। टर्न लेफ्ट के बाद हम और एक उसको मूव देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे जाएगा ये, यहाँ पे आया। अब इसके बाद और एक मूव लेने के बाद राइट टर्न होना चाहिए, टर्न राइट। ठीक है, टर्न राइट के लिए यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो हमने फॉर्मूला फंक्शन जो क्रिएट किया था उसको मैं दे रहा हूँ टर्न राइट। टर्न राइट जाने के बाद और एक स्टेप मूव होना चाहिए, फिर एक मूव, मूव, जितना हुआ उतना आप प्ले करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो। ठीक है, अभी ये क्यों लिख रहा है, रोबोट डिड नॉट फॉलो द करेक्ट पाथ, क्योंकि ये अभी तक गोल तक नहीं पहुंचा। गोल कहाँ पे, यहाँ पे जो फ्लैग है वहां तक पहुंचने के बाद वो कंप्लीट होगा प्रोसेस। ठीक है, हमारा गोल कहाँ है, यहाँ पे है, 13 पे। तो यहाँ पे मूव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से टर्न राइट होना चाहिए, टर्न राइट, फिर और एक मूव।
टर्न राइट, फिर और एक मूव। ठीक है, रन करके देखते हैं। देखो कहाँ जा रहा है, राइट ले आ गया। अभी यहाँ से आगे का जो भी स्टेप है, क्या है, ये रिपीटेटिव स्टेप है, क्योंकि उसको फिर से और एक मूव लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर मूव करके नीचे आना है। तो ये सारे स्टेप रिपीटेड। तो कितना, एक हॉर्डल हमने जंप किया ना अभी, और कितना हॉर्डल जंप करना है उसको, एक। एक हो गया भी, एक दो तीन चार पाँच, तो और 5 बार जंप करना है उसको, वो हर्डल पार करना है। तो हमने अभी जो एक कोड लिखा था ना यहाँ पे, उसी को ही कॉपी करेंगे, और 5 टाइम्स नीचे डालते जाएंगे। 2 बार हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब रन करके देखते हैं कैसे जा रहा है। कॉलिजन क्यों, यहाँ से लेफ्ट लेना चाहिए ना उसको, हिट हो गया। अभी यहाँ पे टर्न राइट के बाद हमने मूव लिखा था, टर्न राइट के बाद मूव आया, उसके बाद फिर से मूव आया, उसके बाद टर्न लेफ्ट होना चाहिए। ये निकाल देते हैं, तो सब में वो मूव निकाल देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, अभी फिर से उसने वॉल हिट किया, क्योंकि यहाँ पे टर्न लेफ्ट होना चाहिए। टर्न राइट होने के बाद वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर से यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, टर्न लेफ्ट मारना चाहिए। नहीं मार रहा है, देखते हैं क्या इशू है। हमने यहाँ पे ये मूव 2 बार मूव हुआ ना, इस यहाँ पे एक मूव निकालना पड़ेगा। अभी फिर भी एरर आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लेफ्ट का जोड़ना है। इसको प्ले करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे रुक रहा है वो। देखो आया, अभी गया, हाँ, यहाँ पे ये मूव होने के बाद कहाँ तक आ गया, टर्न राइट लिया उसने, यहाँ पे राइट लेके नीचे आया, मूव हुआ, नीचे आया, फिर टर्न लेफ्ट लिया। टर्न लेफ्ट लेके फिर से टर्न लेफ्ट लेना पड़ेगा ना उसको। टर्न लेफ्ट लेके उसने मूव किया, मूव करने के बाद फिर से टर्न लेफ्ट लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, मूव होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट आना चाहिए, टर्न। ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, टर्न लेफ्ट। कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने। ठीक है, और नीचे जो हमने डाला था ना, उसको डिलीट मारते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं अभी। डाला हमने, ठीक है, अब रन करके देखते हैं। अब सही जा रहा है। और ये कब तक चलेगा, गोल, उसके गोल तक, क्योंकि हमने, देखो कैसे रन हो रहा है। अब सही जा रहा है। अभी जितने भी रिपीटेटिव टास्क है ना, उसको हम कम करेंगे। उसको एक एक फंक्शन में हम उसको कम कर सकते हैं, एक फंक्शन में रख देंगे तो, और एक बार वो फंक्शन यूज करेंगे तो वो टास्क कम हो जाएगा ना अपने। ठीक है, इतने बार रिपीटेटिव होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसको डेफर, डेफ यूज करके रिपीट, रिपीट फंक्शन यूज कर लेता हूँ मैं, REPAT, रिपीट। और
ये रिपीट फंक्शन में क्या आएगा और कितने बार आएगा? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच रिपीट यहाँ पे। ठीक है, रिपीट फंक्शन मैंने यूज किया। अभी ये सबको इंडेंटेशन से ही करेंगे पहले, तब जाके ये अपना फंक्शन हम क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अभी इसको यहाँ से मारता हूँ डिलीट। ये डेफ रिपीट को मैंने कट किया, ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो फंक्शन चालू हो रहा है, अभी यहाँ से टर्न लेफ्ट, मूव टर्न राइट। ठीक है, और इसके आगे का पांच बार जो है ना, ये पांच हर्डल के लिए मैं रिपीट दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा फंक्शन यूज कर देता हूँ, REPEAT। अब रन करके देखते हैं रन हो रहा है क्या। देखो कितना अच्छे से, कितना बढ़िया से काम कर रहा है वो। फॉलो दी करेक्ट पाथ, अभी अभी गड़बड़ कहाँ हो गया, यहाँ तक तो पहुँच गया, एक तो जंप कर लिया उसने। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। हाँ, तो अभी हमको ये रिपीट कितने बार लिखना था, अभी ये एक को जंप किया ना, अभी रिपीट पांच बार होना है, रिपीट पांच बार लिखना था, हमने एक बार लिखा ना सिर्फ। तो इसको पांच बार, 5 टाइम्स, क्योंकि पांच पांच अड़ुल है, तो मैं दे दिया उसको रिपीट पांच बार। सेम फंक्शन दे दिया मैंने। ठीक है, अब वो रिपीट करेगा, अभी वो गोल तक पहुंच जाएगा, देखो। जा रहा है एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है वो। अब नहीं रुकेगा वो, क्योंकि हमने पांच बार, पांच शेड्यूल के लिए पांच बार रिपीट का फंक्शन हमने दे दिया। और ये जो रिपीट कर रहा है, ये फंक्शन हमारा क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे कितना भी लंबा अगर कुछ कोडिंग लिखना है और रिपीटेटिव हो रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखो, आ गया, रिवॉल्व इज एट द करेक्ट पोजीशन, एक्स वाई पोजीशन उसका सही है, इसके लिए डबल, दोनों में टिक टिक मार्क ग्रीन हाईलाइटेड आ गया। ठीक है, इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे? ये रिपीट में हम क्या करेंगे, रिपीट जंप लिख देता हूँ, जंप कर रहा है ना ये, रिपीट जंप। ठीक है, जंप को रिपीट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको एक मूव दे देता हूँ। पहला अपना मूव ही है, तो उसको मूव दे देता हूँ यहाँ पे, मूव दे दिया। फिर टर्न लेफ्ट, फिर सब ओके। लास्ट लास्ट में जो मूव था ना, अब देखो, पहले टर्न लेफ्ट किया, फिर मूव किया, फिर टर्न लेफ्ट की जगह उसको दे देते हैं टर्न राइट। यहाँ पे आएगा राइट। चलो, ये निकाला मैंने, टर्न राइट, फिर मूव। ठीक है, फिर से टर्न राइट, फिर मूव, और आखिरी में टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। ठीक है, और सारे कोडिंग में निकाल देता हूँ अभी। ये सब निकाल दिया। अभी यहाँ पे मुझे कमांड दे रहा हूँ, सिर्फ क्या दे रहा हूँ, रिपीट, REPAT रिपीट, जंप, JUMP, या इधर जंप मिस हो गया, जे जंप, UP, इधर रिपीट जंप। अभी हमने एक बार जंप के लिए लिखा है, देखते हैं। कॉन्टेक्ट, ठीक है, क्या गलत हो गया अभी वो देखते हैं पहले। रिपीट जंप में हमने क्या लिया, पहले मूव करेगा, फिर टर्न लेफ्ट लेगा। अभी यहाँ पे ये हमने जो फंक्शन लिखा है ना, आगे देखो, सेमीकोलन हमने नहीं दिया था इसके लिए। ठीक है, अब रन करते हैं उसको। क्या कर रहा है, जा रहा है,
गलत हो गया अभी। ये वाला गलत हो गया, अभी इसको हम सही करते हैं। कैसे? पहले क्या करेगा, आगे जाएगा मूव, फिर क्या करेगा, टर्न लेफ्ट। ठीक है। फिर मूव कर रहा है तो पहले मूव फिर टर्न लेफ्ट। ठीक है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले मूव फिर टर्न लेफ्ट। ठीक है, फिर मूव कर रहा है, फिर टर्न राइट, फिर मूव कर रहा है, टर्न राइट ले रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर टर्न लेफ्ट, फिर आ जाएगा ये मूव। सही तो है, देखते हैं फिर से इसको रन करके क्यों गलत हो रहा है। हम्म, इसको निकाल देते हैं पहले। राइट और जंप है ना इधर, टर्न राइट। ठीक है। अब जो मैंने लिखा ना, ये थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, अब देखो। ये थोड़ा अलग पैटर्न में भी फॉलो कर रहा है, जंप तो कर लेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये देखो कितनी बार उसको जंप कराया, हर एक जगह पे गया, नीचे गया, जंप किया, एकदम ऊपर से आया। ठीक है, बहुत बार जंप कर रहा है अभी वो। इसको हम कोडिंग थोड़ा और सही करेंगे। पॉज मारते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था, यहाँ पे जो हमने मूव लिखा है ना, मूव में देखो ये मिस था। ठीक है, ये मिसिंग था मूव में, उसके लिए। अब यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, 6 बार। हमको कितने बार चाहिए जंप करने का? 6 बार। डिलीट किया, अब रन करके देखते हैं। ठीक है, एक बार स्टॉप करते हैं उसको और स्टार्टिंग से रन करते हैं। अब रन करते हैं उसको। ठीक है, अब सही जा रहा है। दो दो बार जंप कर रहा था ना, अभी एक बार में वो जंप कर रहे हैं। एकदम बढ़िया जा रहा है अभी। अब ये कोड सही हो गया पूरा। तो हम अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अभी गड़बड़ क्यों हुआ, यहाँ पे हमने 6 बार देना था जंप, हमने 5 बार दिया। ठीक है, इसके लिए 6 शेड्यूल है ना। तो फिर से रन करते हैं इसको। अब सही जा रहा है, सही जा रहा है। एक को जंप किया, अभी दूसरा जंप किया उसने, आगे जा रहा है, तीसरा भी जंप कर लेगा। हो गया, तीसरा जंप कर लिया उसने। ठीक है, अभी मूव हो रहा है राइट, फिर से राइट। हो गया। अभी 5वां हर्डल भी उसने जंप कर लिया। ठीक है, अब पहुंच जाएगा, अब बढ़िया एकदम पहुंच गया जगह पे, गोल पे। देख लो। तो कितने जो लाइंस हमने लिखे थे, इसको कॉपी करते करते, ठीक है, इसी को कॉपी करते करते नीचे डाले थे। 6 बार मतलब कितना, 48 लाइन्स हो गए। तो अभी उसको हमने कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। अभी कितना लाइन हुआ, टोटल कितना लाइन है, आप देख लो। देख लो, आ गया। सिर्फ 19 लाइन में अपना कोड खत्म, और ये अपने गोल तक पहुंच गया। देखा, अभी इसको और कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लूप में लिखते हैं। ठीक है, पहले मैंने इतना डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर, क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना, फॉर जंप। ठीक है, फॉर
जंप, जंप लिख सकते हैं या स्टेप्स लिख देते हैं, फॉर स्टेप इन रेंज दे देते हैं, कितनी बार वो जंप करेगा, 6 बार ना, 6 टाइम, ठीक है, 6। फिर नीचे क्या लिख देंगे, अपना फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन रेंज क्या करेगा, वो जंप करेगा कितनी बार, 6 बार। रिपीट जंप, अब रन करके देखते हैं उसको। देखो क्या कर रहा है, और भी अपना कोड कम हो गया है, देखो अभी उसको लूप में डाल दिया हमने, क्योंकि रिपीटेटिवली वही कर रहा है वो, तो एक को वो 6 बार कर रहा है प्रोसेस सेम। ठीक है, कितना बढ़िया चल रहा है अभी, एकदम परफेक्ट चल रहा है अभी। तो समझ में आया है क्या आपको, ये फॉर मैंने क्यों लिखा, फॉर इन रेंज, क्योंकि हमको रेंज लिया हमने 6 बार, और क्या हमको रिपीट करना था, ये देखो कितना सक्सेस हो गया। वो जो जंप कर रहा है उसी को, तो ये ले रहा है, कहाँ से ले रहा है अभी, यहाँ से ले रहा है, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइल यूज करेंगे, व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये जो रिपीट रिपीट जंप है ना, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिर्फ जंप कर रहा है, ठीक है, जंप फंक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक वेरिएबल दे देते हैं, नंबर ऑफ हर्डल्स, कितने कितनी बार वो जंप करेगा, नंबर ऑफ हर्डल्स, ठीक है। नंबर ऑफ हर्डल्स इक्वल टू, ये 6 बार जंप करना चाहिए। अभी व्हाइल, ठीक है, ये नंबर ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, इधर नहीं आ रहा है, और हाँ नंबर, अब थोड़ा सा एक भी लेटर गलत हो गया तो फिर मैच नहीं करेगा वो, पुल नहीं होगा। नंबर ऑफ हर्डल्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब जाके वो जंप करेगा, और जहाँ पे खत्म हो रहा है, 0 है, तो फिर वो रुक जाए, क्योंकि वहां पे उसको उसको 6 बार ही हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तू 6 बार ही जंप करेगा, ठीक है, इसके लिए। तो नंबर ऑफ हर्डल्स टोटल हमारा कितना है, 6 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, या तो वो 6 5 4 3 2 1, और जब वो 0 आएगा तो नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा है उसके लिए। तो हम जंप करने के लिए बोल रहे हैं उसको, जंप का फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो वो दे दिया हमने, वो जंप करेगा, ठीक है। अब आ गया इंडेंटेशन, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडेंटेशन सही होना चाहिए। अब यहाँ पे जंप की जगह जम हो गया, ठीक है, इसको सही करता हूँ, जंप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ हर्डल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ हर्डल्स क्या हो जाएगा, एक एक माइनस होता जाएगा, नंबर ऑफ हर्डल्स क्या हो जाएगा, माइनस, एक ही बार में कितना माइनस होगा, एक, -1 हो जाएगा, हर बार -1 हो जाएगा। और जितनी बार वो -1 होगा ना, वो उतनी बार उसको हम एक प्रिंट देखेंगे, उसको प्रिंट का फंक्शन दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे और एक चीज, ये टैप करना, इंडेंटेशन के लिए हम टैप करेंगे या स्पेस देंगे। अब एक टैप के लिए हमने 4 स्पेस, 4 टाइम स्पेस डालेंगे, तब जाके एक टैप बनता है, तो वैसे सेट किया हुआ है सेटिंग में, ठीक है। तब जाके एक टैप दे सकते हो, या 4 बार स्पेस बार डाल दो वहां पे, ठीक है। तो दोनों सही है, मैं तो प्रीफर करता हूँ कि आप स्पेस बार से ही इंडेंटेशन सही करो आपका, वो बेटर ऑप्शन है। तो प्रिंट, अभी मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ हर्डल्स जो है वो प्रिंट कर देगा, वो कितना रिमेनिंग रह गया, ठीक है, नंबर ऑफ HURDLS, ठीक है। अब रन करके एक बार उसको देखते हैं, स्टॉप किया, मैं प्ले करता हूँ।
अच्छा, कॉमा कहाँ पे रह गया? आई कुड नॉट एनालाइज दिस एरर, शायद कॉमा रह गया। कहाँ पे क्या रह गया अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखो हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ हर्डल्स लिखा है ना, यहाँ पे हमने ये नहीं दिया था, एक अंडरस्कोर नहीं दिया था इसके लिए। चलो फिर से इसको रन करके देखते हैं। हो रहा है क्या? अभी रन हो रहा है ना? देखो, ये भी सही से चल रहा है। अब देखो ये पॉपअप आया, पॉपअप आया। पॉज मार के देखते हैं पॉपअप क्यों आया। इसलिए पॉपअप आया क्योंकि उसने एक बार जंप कर लिया। तो अभी हमने प्रिंट का फंक्शन दिया था ना, नंबर ऑफ हर्डल्स और कितने बार रह गया। अब ये 5 रह गया। अभी और एक भी वो जंप कर रहा है, इसको फिर से करते हैं। अब देखो 4, ठीक है। 3 बार वो जंप कर लिया उसने। अब रिमेनिंग कितना? 3 है। रिमेनिंग अभी 2 है। आ गया यहाँ पे प्रिंट होके। रिमेनिंग कितना है अभी? 1 है। अभी रिमेनिंग कुछ है नहीं, गोल पे पहुंच जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा वो, वहां पे बंद हो गया। देखो, हमने व्हाइल लूप यूज किया अभी। ठीक है। होप कि आपको ये सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। तो हम अभी इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं हडल 2 पे। अब ठीक है, हडल 2 आ गया। अब देखो ये जो फ्लैग है ना इसका, ये यहाँ पे है। कहाँ पे? 3 पे, अभी 5 पे। तो वो तब तक जंप करेगा जब तक उसको वो गोल तक पहुंच नहीं जाता, तब तक जंप करेगा। तो अभी व्हाइल लूप हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे उसको? व्हाइल, ठीक है, नॉट एट एट गोल। ठीक है, व्हाइल नॉट एट गोल। जब तक वो गोल पे नहीं है तब तक वो क्या करेगा? जंप करता जाएगा। रन करते हैं अभी। प्ले किया, अभी देखो यहाँ पे है। वो तब तक वो जंप करता जाएगा। देखो, इजी है ना ये? एकदम बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने ये व्हाइल नॉट क्यों लिखा? क्योंकि जब तक उसका गोल तक, कभी यहाँ पे आ सकता है, कभी कहीं और कहीं पे आ सकता है। मैं और एक बार रन करूंगा तो देखो वो फ्लैग और अलग जगह पे आएगा। अब देखो, और एक स्टेप बढ़ गया। इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ये वहां तक तो पहुंच जाएगा। इसको स्टॉप करता हूँ और एक बार प्ले करता हूँ। अभी आया फिर से, यहाँ पे आ गया। अभी रन करता, अब देखो पहले में आया। ठीक है, उधर पहुंच के वो रुक जाएगा। रुक गया। तो इसके लिए हमने व्हाइल नॉट एट गोल तब तक जंप करता रहेगा, जब तक गोल तक नहीं पहुंचता तब तक जंप करता रहेगा। उसको और एक बार चलो प्ले करते हैं। मजा आता है ना एकदम? अब देखो, ये गया, अभी फिर से जंप किया, पहुंच गया। ठीक है। तो इजी। अभी हडल, इसके बाद हम क्या देखेंगे? हडल 3 देखते हैं। ठीक है। तो वही वही सेम, अभी व्हाइल नॉट एट गोल तब तक ये, इसको भी हम चला के वैसे ही वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में अभी हडल है नहीं तो क्यों इतनी बार जंप करें? अच्छा, तो इससे पहले जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक स्टेप था जो अभी नहीं है। यहाँ पे स्टेप था, नहीं है। ठीक है, 4 5 के बीच में बराबर स्टेप है। तो इससे अभी वो जंप करके वो काम नहीं करेगा। देखो, एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि सामने ही उसका हडल है एकदम। तो उसको हमने दिया था पहले एक मूव लेगा, जंप करने के लिए एक मूव लेगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम अभी फिर से हमको कोडिंग लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इफ लगाएंगे, कंडीशनल। ठीक है। तो व्हाइल नॉट एट गोल, हम क्या करेंगे उसके बाद डालते हैं इफ क्या होगा? वाल इन फ्रंट। ठीक है, फ्रंट में अगर वाल आता है तो वो क्या करेगा? जंप करेगा। उसको हमने दिया जंप करेगा। अब इसका इंडेंटेशन सही करते हैं। ठीक है, जंप अभी आ गया इधर।
उसके बाद एल्स वो क्या करेगा, मूव करेगा, आगे जाएगा। एल्स क्या करेगा, मूव करेगा। रन करके एक बार देखते हैं इसको। देखो, नहीं वाल आ गया, तो ये इसने वाल इन फ्रंट जंप लिखा है हमने, मूव करके ये जंप नहीं कर पाया। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा अभी। अब देखो यहाँ पे जंप फंक्शन हमने जो क्रिएट किया था, हमने पहले स्टार्टिंग में ही मूव दे दिया था। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में हमने मूव दे दिया, अगर इसके सामने अगर वॉल रहेगा तो वो मूव करेगा, तो फिर हीट ही होगा। तो उसको हम निकाल देते हैं, ये पहला वाला जो मूव है हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं ये काम कर रहा है क्या। रन किया हमने, मूव हो रहा है। वॉल आया तो जंप किया उसने, फिर से मूव कर रहा है। देखते हैं गोल तक पहुंच पा रहा है क्या। मूव किया, अब देखो फिर से वॉल आया, आ गया बढ़िया, एकदम ऊपर आ गया। ठीक है, चल रहा है ये अपने डायरेक्शन में एकदम बढ़िया सही चल रहा है। जब तक वाल नहीं है तब तक मूव कर रहा है, देखो। क्यों, हमने एल्स दिया है, अगर वाल नहीं है सामने तो फिर ये मूव ही करेगा। और वाल आया तो फिर जंप करेगा, लेफ्ट टर्न मारेगा और जंप कर लेगा वो। कितना परफेक्ट, कितना सही चल रहा है अभी। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। सही है कि नहीं। देखो, एकदम बढ़िया, अभी पहुंच जाएगा गोल पे। यस, पहुंच गया अभी, सक्सेस। सही है। अब देखते हैं हडल फॉर। ठीक है, अभी यहाँ पे सब वॉल का हाइट अलग अलग है, तो कितने बार लेफ्ट लेगा, कितने बार मूव करेगा, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि कितना ऊपर चढ़ेगा, कितना नीचे आएगा। कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन उसको गोल तक मूव करना है। और सेम कर्व पे अगर हम रन करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, देखो आप। ठीक है, पहले तो जितना तक वो, जहाँ तक वाल नहीं है वो मूव करेगा। ठीक है, कर रहा है। अभी वाल है तो वो जंप कर रहा है। ठीक है, जंप जंप जंप। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, आगे रुकेगा, आगे वाल बड़ा है ना यहाँ पे, स्टॉप हो जाएगा वहां पे जाके। देखो ये हो गया। ठीक है, फिट हो गया, क्योंकि एक ही मूव वहां पे दिया गया है। अब इसको और कंडीशन हम लगाते हैं। अब देखो, हम कंडीशन लगाएंगे, जैसे वॉल ऑन राइट आ रहा है तो ये जंप नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिवर्स कीबोर्ड में जाते हैं, कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। अभी देखो, वॉल ऑन राइट, तो कहाँ लगाएंगे वो हम। देखो, पहले तो टर्न लेफ्ट लिया, मूव किया जंप में। ठीक है, टर्न लेफ्ट के बाद ये निकाल देते हैं हम। ठीक है, वो हमेशा लेफ्ट लेगा, फिर उसके बाद व्हाइल, क्या आ रहा है, व्हाइल रॉबर्स कीबोर्ड में जाते हैं, व्हाइल वाल ऑन राइट। ठीक है, वाल ऑन राइट आया तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो सिर्फ मूव ही करेगा, उसको देते हैं कि मूव कर लेगा, एक और एक स्टेप मूव कर लेगा। लेकिन इससे काम बनेगा क्या हमारा, रन करके देखते हैं। चलो, वाल आया सामने, मूव किया, मूव किया, हो गया ना, नहीं हो रहा है ना, हिट द वॉल, क्योंकि वो लेफ्ट गया ना, फिर उसको राइट भी, उसको क्योंकि यहाँ पे टर्न लेफ्ट था ना, टर्न राइट फिर उसके बाद लेना है उसको। ठीक है, ठीक है, और अभी एक काम करते हैं, अभी अगर उसके राइट में वॉल नहीं है तो फिर वो क्या कर रहा है, जब तक वॉल है तब तक मूव कर रहा है, फिर वॉल खत्म होने के बाद फिर टर्न लेफ्ट ले रहा है। ठीक है, लेफ्ट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ना टर्न राइट दे देते हैं उसको। यहाँ पे उसको कर देते हैं, टर्न करेगा वो, टर्न राइट। ठीक है, एक बार टर्न राइट करने के बाद फिर क्या करेगा, वो आगे मूव करेगा, फिर और एक टर्न राइट करेगा, तो उतना लिख देते हैं हम। फिर उसके बाद क्या करेगा, मूव करेगा, फिर और एक बार
टर्न राइट मारेगा। अब रन करके देखते हैं। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, बढ़िया एकदम। गया वहां पे, टर्न राइट लिया, यस। अब नीचे आ रहा है क्या? आ गया, नीचे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे सामने वाला आया तो लेफ्ट लिया। नहीं 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 लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया। सामने वाल आया, वाल ऑन फ्रंट। अभी अभी राइट में उसका वाल नहीं है, फ्रंट में वाल आ गया। प्रॉब्लम हो गया, वाल इन फ्रंट। जंप करना चाहिए, ठीक है, एल्स मूव होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अभी इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे उसने टर्न लेफ्ट नहीं कर पाया, हम यहाँ पे टर्न लेफ्ट करेंगे, लेकिन उसको और एक कंडीशन दे देते हैं। अगर सामने कुछ भी नहीं है, वॉल है ही नहीं, एकदम रास्ता क्लियर है, तो वो मूव करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक व्हाइल दे देते हैं, व्हाइल फ्रंट इज क्लियर, तो फिर उसको मूव देंगे। व्हाइल, यहाँ पे है क्या, व्हाइल फ्रंट इज क्लियर, ले लिया मैंने। तो फिर व्हाइल फ्रंट इज क्लियर वो क्या करेगा, मूव करता जाएगा। ठीक है, मूव करता जाएगा। हमको दिक्कत कहाँ पे था, वो यहाँ पे वो लेफ्ट टर्न नहीं मार पा रहा था, उसको टर्न लेफ्ट दे देते हैं। टर्न लेफ्ट दे दिया, अब रन करके एक बार देखते हैं। अच्छा, कहाँ पे, कहाँ पे मिस कर दिया हमने, टर्न राइट यहाँ पे जंप किया। हाँ, तो फिर यहाँ पे इंडेंटेशन एरर हो गया। ये मूव ना, मूव यहाँ पे होना चाहिए। फाइल के बाद मूव कहाँ रहेगा, यहाँ पे होना चाहिए। अब सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। फिर से हुई, आई कुड नॉट एनालाइज दिस एरर, यू माइट वांट टू एक्सपेक्टेड। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे हमारा छूट गया है। हाँ, तो क्या है यहाँ पे, ये वाल ऑन राइट ही, तो फिर यहाँ पे एरर ये है ना, हमने सेमीकोलन यहाँ पे मिस कर दिया, फ्रंट इज क्लियर के बाद दे दिया अभी हमने उसको। अब रन करके देखते हैं। देखो चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक सामने कुछ नहीं आ रहा है। आया तो फिर लेफ्ट टर्न मारेगा। ठीक है, फिर गया वो, बढ़िया। सामने वाला आया तो लेफ्ट टर्न मारेगा, फिर से लिया उसने, और जब तक कुछ नहीं है सामने चलता जाएगा। ठीक है, ये फाइनल कोड है हमारा। गोल तक पहुंच जाएगा, 100% श्योर हूँ मैं। एकदम बढ़िया चल रहा है। देखते हैं, अभी भी और 3 हॉडल बाकी है। ये हो गया, अभी क्या बचा है, 2। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, सही जा रहा है। कैसे रन हो रहा है, बढ़िया हो रहा है ना एकदम। मजा आ गया। गया, अभी पहुंच जाएगा, अभी पहुंच जाएगा, लेफ्ट टर्न, यस। यस यस, गोल तक पहुंच गया अभी। ठीक है, अब हम हमारा फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं मैच पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे टर्न राइट के लिए तो हम ये यूज करेंगे, यहाँ पे जंप करने के लिए कुछ है नहीं, तो जंप वाला फंक्शन में निकाल देता हूँ। ठीक है, इतना डिलीट मार देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को इंडेंटेशन दे देते हैं, फाइल आ जाएगा यहाँ पे। मूव आ जाएगा यहाँ पे, और टर्न लेफ्ट का यहाँ पे कुछ है नहीं, वो निकाल देते हैं। अब देखते हैं क्या कर रहा है ये, पहले वो देखो, वाइल फ्रंट इज क्लियर, फ्रंट सामने क्लियर रहेगा तो मूव करता रहेगा। ठीक है, सामने वाले तो फिर वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद वाइल नॉट एट गोल, गोल पे जब तक नहीं पहुंचता तो वो क्या करेगा, ये निकाल देता हूँ, इफ। हाँ, इफ उसके राइट साइड क्लियर रहेगा तो वो क्या क्या करेगा, टर्न राइट मारेगा, चलता जाएगा। इफ कंडीशन लगा देते हैं, मैं एकदम सा कंडीशन लगा देता हूँ। राइट टर्न इज क्लियर, अगर राइट टर्न क्लियर है, कंडीशन राइट टर्न कहाँ है, राइट इज क्लियर। ठीक है, अगर राइट क्लियर है
तो वो क्या करेगा, फिर से टर्न राइट मार लेगा। राइट क्लियर है तो टर्न राइट, जो हमने फंक्शन दिया है, टर्न राइट मारेगा वो। ठीक है, टर्न राइट मार के क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। मूव दे देते हैं उसको, मूव होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एल्स क्या करेगा, वो टर्न लेफ्ट करेगा, या तो फ्रंट अगर क्लियर है तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, एलिफ दे देते हैं यहाँ पे भी। एलिफ क्या करेगा वो, कंडीशन दे देते हैं उसको, फ्रंट इज क्लियर, तो फिर क्या करेगा वो, मूव करेगा आगे। मूव करना चाहिए। ठीक है सॉरी। अब दे देते हैं एल्स। एल्स ठीक है, क्या करेगा, नहीं तो टर्न लेफ्ट। अब 1 घंटे से भी ज़्यादा ये क्लास बढ़ गया, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अभी। जितना हमने सीखा उसी को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं रन करके एक बार देखते हैं। देखो, हो रहा है रन। सामने वाल आया तो वो क्या, टर्न लेफ्ट कर लिया, पहुंच गया। चल रहा है, हो गया। अभी इसको और एक बार रन करते हैं, ये अभी अलग जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे है, देखो। सामने जब तक कुछ नहीं है, वाल नहीं है, तो चलता गया है। सामने वाल आया तो वो टर्न मार रहा है। ठीक है, अब देखो, जहां तक सामने वाल नहीं है वो वहां तक चलता जाएगा। अब ये उल्टा डायरेक्शन में आ गया, देखते हैं ये, लेकिन फिर वापस घूम के आएगा। ये तो अभी बहुत ही बढ़िया मजा बहुत आएगा। अभी देखो, वो नीचे नीचे गया, वो फिर से उसी रूट में आएगा, क्योंकि उसका फेस जो था ना, हमने क्या लिखा था कि फ्रंट क्लियर है तो वो मूव करता जाएगा, तो उसका जो सामने क्लियर था, इसके लिए वो नीचे आ गया। अब फिर से उसी रूट में जाएगा, और जब तक वो गोल तक नहीं पहुंचता तब तक वो ऐसे भटकता रहेगा, और आखिरी में वो गोल तक वो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा ना, जब तक वाल उसका सामने क्लियर है, चलता जाएगा वो। ठीक है, देखते हैं, आप भी देखो। बहुत ही बढ़िया जा रहा है, कहीं पे भी हिट नहीं हो रहा है वो। हमने उसको दिया राइट, अगर राइट क्लियर है तो राइट टर्न मारेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मारेगा, सीधा बढ़ जाएगा, मूव करेगा आगे। और फ्रंट क्लियर है तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो लेफ्ट टर्न ले लेगा और मूव करेगा आगे। पहुंच जाएगा, लेफ्ट टर्न मार ले। यस, यस पहुंच गया। ठीक है, हो गया। चलो, आज का प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। अभी हम आखिरी तक पहुंच गए। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो टेक केयर, हैव अ रेस्ट। और ये इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल हम डे 7 पे। थैंक यू, बाय।